मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज से बदल रहे हैं 5 बड़े नियम। इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त और किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्तों के बारे में बात करेंगे। और अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों में बारिश होगी और खाद्य खरीदी को लेकर क्या है नया नियम। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज से कौन कौन से 5 बड़े नियम बदलने वाले हैं। पहला है, मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 44 रुपये तक महंगा। भोपाल में 3116 रुपये में मिलेगा। आपको बता दें, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज से फिर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में ये 44 रुपये तक महंगा हुआ है। भोपाल में अब 3116 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर मिलेगा। वही इंदौर में 3222 रुपये, जबलपुर में 3290 रुपये और ग्वालियर में 3338 रुपये और उज्जैन में 3250 रुपये कीमत हो गई है। 3 महीने में रेट करीब 1300 रुपये तक बढ़े हैं। इससे पहले 1 मई को रेट बढ़े थे। सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ने से खाना महंगा हो गया है। भोपाल में ही खाना 10 से 15% तक महंगा हुआ है। जुलाई तक प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा शादियाँ होनी हैं। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वही दूसरा नियम है, पेट्रोल डीजल में एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल और एटीएफ यानी बीमा निधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी की गई है। ये व्यवस्था 1 जून से शुरू हो गई है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर ये 13.5 रुपये और एटीएफ पर 9.5 रुपये प्रति लीटर होगी। वही तीसरा नियम है, पैन कार्ड को लेकर। तो ग्राहकों के लिए फायदे के लिए बैंकों ने 50,000 रुपये तक के कैश जमा करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन बताना जरूरी होने के नियम में थोड़ी ढील दी है। हालांकि 20 लाख रुपए से ज़्यादा के बड़े पारिवारिक तोहफों और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए एक वैध पैन होना अभी भी सख्ती से जरूरी है। चौथा नियम है, डिजिटल सुरक्षा को लेकर यूपीआई पर असली नाम दिखाने की अनिवार्य सुविधा। पहचान की चोरी और गलती से पैसे ट्रांसफर होने की घटनाओं को खत्म करने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी मोबाइल पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर एक नया ट्रांजैक्शन सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है। 5वां नियम है, आधार कार्ड को लेकर। तो ऑनलाइन आधार अपडेट की फ्री सुविधा भी जून में खत्म हो जाएगी। इसकी डेडलाइन 14 जून है। उसके बाद आधार में नाम, पता या दूसरी जानकारी अपडेट करने के लिए फीस देना होगी। नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपये और आधार केंद्र में जाकर अपडेट कराने में 50 रुपये फीस लग सकती है। ये थे 5 नियम। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों में बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के बीच रात के तापमान में खासी गिरावट आई है। रविवार सोमवार रात खंडवा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया है। पंचमढ़ी में 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में भोपाल में 24.5 डिग्री, इंदौर में 26.4 डिग्री, ग्वालियर में 24.7 डिग्री, उज्जैन में 26 डिग्री और जबलपुर में 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में सतना में 1.25 इंच से ज्यादा पानी बरस गया। दतिया में आधा इंच बारिश हुई। शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, रीवा, सिवनी, बैतूल, सिंगरौली, मेर और उमरिया समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में सोमवार सुबह से तेज हवा चल रही है। शिवपुरी, टीकमगढ़ और गुना में बारिश हुई है। श्योपुर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। मई में रिकॉर्ड गर्मी के साथ ज्यादा बारिश देखने को मिली है। 28 मई के बाद गर्मी तेज हुई और खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं नौतपा के दौरान ही प्रदेश के किसी न किसी जिले में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह भी ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार मई में करीब 1.25 इंच बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 18 मिमी है, यानी सामान्य से करीब 56% अधिक वर्षा दर्ज की गई। अगले 2 दिन भी नौतपा के दौरान बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून में बारिश कम हो सकती है और इस वर्ष मानसूनी वर्षा सामान्य का करीब 90% रहने का संभावना है। भोपाल में 14 साल में 7 बार नौतपा के दौरान बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस बार भी नौतपा की शुरुआत बूंदाबांदी के साथ हुई है। मौसम विभाग ने 1 से 4 जून तक के लिए मौसम का फोरकास्ट जारी किया है। इसके अनुसार सोमवार को भी प्रदेश में तेज गर्मी के साथ आंधी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अधिकांश जिलों में बारिश होगी। इससे दिन रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम के बाद अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर क्या है नया अपडेट। आपको बता दें, पीएम किसान योजना की इस बार 23वीं किस्त जारी होनी है। योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को इस किस्त का इंतजार है। फर्क जान लीजिए कि योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे अब तक जारी हुई लगभग सभी किस्तें जारी हुई है। वही 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है, इसलिए जून में तो नहीं, ये किस्त जुलाई में जारी हो सकती है। माना जा रहा है जून में किस्त तारीख होने की तारीख
सामने आ सकती है। हालांकि अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता है जो योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा किसानों को बतौर लाभार्थी योजना के तहत आने वाले कुछ काम भी करवाने होते हैं। इनमें भू सत्यापन, ई-KYC और आधार लिंकिंग जैसे काम शामिल है। अगर आप ये सभी काम तय समय पर करवा लेते हैं तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट, कब तक जारी हो सकती है। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि भी किसानों खातों में 3 किस्त के जरिए ट्रांसफर की जाती है, यानी हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13 किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी। तब पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त जारी होने कुछ ही दिन पैसा जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्तें आई और 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी हो गई। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों खातों में नहीं आया। लगभग 9 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी नहीं हुई है। अब संभावना जताया जा रहा है कि जून माह में किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। अगर दोनों किस्तें एक साथ जारी होती है तो किसानों को एक साथ 4,000 रुपए मिल सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। जल्द ही आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है। इसके बाद खाद्य खरीदी को लेकर बिहार सरकार में कुछ नया अपडेट आया है, आपको बता देते हैं। बिहार में खाद खरीदने के लिए नियम बदले हैं। अब इन 2 कागजों के बिना नहीं मिलेगी DAP, यूरिया, बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी। आपको बता दें बिहार में खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित और अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए आधार कार्ड, जमीन की रसीद और पास मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य खाद के वितरण में पारदर्शिता लाना और वास्तविक किसानों तक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कृषि विभाग के अनुसार कई स्थानों पर देखा गया कि उर्वरकों का उपयोग बिना उचित नियंत्रण के किया जा रहा था, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। खाद लेने के लिए क्या करना होगा, तो नए नियम के अनुसार किसान को खाद खरीदते समय अपनी जमीन की रसीद प्रस्तुत करनी होगी, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये वास्तव में कृषि कार्य से जुड़ा है। इसके साथ ही आधार कार्ड के माध्यम से पहचान की पुष्टि की जाएगी। पास मशीन पर अंगूठे का निशान भी दर्ज किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। विभाग ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी किसान को खाद की बिक्री न करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कल मुख्यमंत्री शाजापुर जिले के सुजालपुर पहुंचे थे, वहां कई बड़ी घोषणाएं की गई है। आइए जानते हैं कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, अब सुरक्षित होगा किसानों का सफर, MP सरकार देगी फ्री में हेलमेट। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन किसानों को हेलमेट उपलब्ध कराएगी जो अपनी कृषि उपज बेचने के लिए मोटरसाइकिल से गांव से कस्बों और शहरों तक जाते हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि ये पहल सड़क दुर्घटनाओं में किसानों की जान बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हम उड़द पर बोनस दे रहे हैं। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और हम इस दिशा में और भी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक और सरकार कृषि पर ध्यान दे रही है, वहीं राज्य के भीतर उद्योगों के जरिए दालों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के सुजालपुर में 388 करोड़ की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चिकित्सालय और 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गांव से बाइक पर दूध, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद लेकर शहर आने वाले किसानों को हेलमेट देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में इस बार 14 लाख किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदने के साथ ही सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी अपने मित्रों में शेयर